हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। डेली हम यहाँ पर करते हैं करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपका एग्जाम नेगेटिव मार्किंग बेस है और आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आ जाते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दिया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 सितंबर। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को 2003 से इंटरनेशनल एसोसिएशन सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में इस दिवस को लगभग 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर वर्ष क्या होता है 7 लाख से अधिक लोग जो हैं ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हाल ही में कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को CID ने गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को CID ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसमें विस्तार से देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को CID द्वारा नंदयाल में गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने 3356 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना का घोटाला इन्होंने किया है। इस परियोजना में 10% राशि सरकार की तरफ और 90% राशि जर्मन कंपनी सीमेंस की तरफ दी जानी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने कानूनों में क्या कर दिया फेरबदल करते हुए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया और कौशल विभाग के नाम से एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा दिया। ऐसा CID द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया गया है। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। हाल ही में अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किसने अपने नाम किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसने अपने नाम किया है। ब्रिटेन राजूराम और अमेरिका के जो सेलिसबरी की जोड़ी ने अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवेंडेन की जोड़ी को ब्रिटेन राजूराम और अमेरिका के जो सेलिसबरी की जोड़ी ने फाइनल में 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपने नाम कर लिया है। कि राजूराम और अमेरिका के जो सेलिसबरी की जोड़ी ने अपने नाम कर लिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर किसे शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर और जान लेते हैं। हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार द्वारा सबका साथ और सबका विकास की भावना को लेकर अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई है। इसी प्रकार के प्रस्ताव को मान्य करते हुए हाल ही में दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे देश के नाम की पट्टी को किस नाम से दर्शाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसको भारत के नाम से दर्शाया गया है। आप सभी को मालूम होगा कि गत वर्ष इंडोनेशिया में जब G20 समिट ऑर्गेनाइज किया था उस समय और उससे पहले भी आज तक प्रधानमंत्री के आगे देश के नाम की पट्टी पर इंडिया लिखा गया था। हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी इन्विटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जो कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में हो रहे 18वें G20 समिट में प्रधानमंत्री के आगे भी देश की पट्टी पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, जिसका सभी पार्टियां और भारतवासी जो हैं विरोध कर रहे हैं कि संविधान में इस तरह के चेंजेस कोई नहीं कर सकता है। किसी का प्राइवेट अलायंस नहीं है। यहाँ 135 करोड़ लोग जो हैं वो संविधान से जुड़े हैं, भारत के सदस्य हैं, तो ये सभी के हित की बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल नवाचार दीर्घा की स्थापना कहाँ पर की। तो कहाँ पर दीर्घा की स्थापना हुई है। ये हुई है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। इसमें देख लेते हैं हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रगति मैदान नई दिल्ली रूम नंबर 3 में डिजिटल नवाचार दीर्घा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य G20 देशों के प्रतिनिधियों को भारत के डिजिटल पहलुओं से अवगत कराना है। इसके जरिए व्यक्ति को वैलेट को डाउनलोड कर कोई भी लेन देन कर सकता है। श्री चौधरी ने बताया कि यह वैलेट सभी UPI पर काम करेगा। इसके जरिए रुपए
ऑन द गो भारत बिल भुगतान प्रणाली को आसान करने के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच को भी प्रदर्शित करने के लिए इसे जारी किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सी कंपनी ने जारी किया है? तो कौन सी कंपनी ने सबसे महंगा दुनिया का सिक्का जारी किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का सबसे महंगा सिक्का जारी किया है। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 192 करोड़ रुपए का सबसे महंगा सिक्का जारी किया। इस सिक्के से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी है। 163 करोड़ रुपए का डबल ईगल नाम के सिक्के को दुनिया का सबसे पहला महंगा सिक्का माना गया था। इस सिक्के को 1933 में डिज़ाइन किया गया था। हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ है। इंडिया कंपनी ने इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए द क्राउन के नाम पर 192 करोड़ रुपए का सिक्का जारी किया है। यह सिक्का दुनिया का सबसे महंगा सिक्का है। इस सिक्के में कुल 4 किलो सोने और 6400 हीरे के काम किए गए हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ब्राज़ील के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया? तो ब्राज़ील के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? इनका नाम है नेमार जूनियर। राइट आंसर है नेमार जूनियर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना नाम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में दर्ज किया। पेले और नेमार ने ही आज तक क्या किया है? ब्राज़ील के लिए 70 गोल करने का आंकड़ा पार किया है। हाल ही में नेमार जूनियर ने बोलीविया के खिलाफ ब्राज़ील की ओर से 78वां गोल दागकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेमार जूनियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश काला सागर अनाज समझौते पर अपनी मूल मांगों पर अडिग है? तो कौन सा देश है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में रूस ने काला सागर अनाज समझौते को लेकर अपनी मूल मांगों पर अडिग होते हुए कहा है कि उनके कृषि बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट बैंक भुगतान प्रणाली से फिर से जोड़ा जाए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह सभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण काफ़ी देशों में आई खाद्य सामग्री की कमी को लेकर रूस की ओर से की गई बातचीत के दौरान रूस के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाल ही में कहाँ पर भूकंप के कारण काफ़ी तादाद में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है? तो कहाँ पर हाल ही में भूकंप आया और काफ़ी जन की हानि हुई है? तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर है मोरक्को। मोरक्को में हाल ही में एक भूकंप आया है। इसको विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में मोरक्को में मध्यरात्रि में क्या हुआ? 7.2% तीव्रता वाले भूकंप के कारण क्या हो गया? 800 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है और लगभग क्या हो गया है? सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और काफ़ी लोगों का हाल ही में तलाश जो है वो जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। काफ़ी लोग जो हैं वो लापता हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा।